Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA एग्जाम। देखो NDA गेट की हलवा सीरीज़ के लिए जो पार्ट 5 वाली वीडियो है वो मैं लेके आ गया हूँ फॉर ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी के लिए बहुत डिमांड आ रही थी कि भाई ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इन सब के लिए भी वीडियो लाओ, तो दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ हलवा सीरीज़। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो भाई जाके देख के आ जाओ, चारों के चारों पार्ट बहुत ही यूज़फुल हैं और तुम्हारे पास अभी लिमिटेड डेज बचे हैं, तो अगर इन्हें फॉलो करोगे तो ईजिली तुम प्रिपेयर कर पाओगे फॉर योर NDA GAT पार्ट। ज्योग्राफी की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई ज्योग्राफी के लिए कितना और कहाँ से पढ़ना चाहिए, और ये भी डिस्कस करेंगे कि यार ज्योग्राफी का सेक्शन क्या मैं स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि यार ज्योग्राफी पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मैथ्स की वजह से, और ज्योग्राफी कुछ हार्ड भी होती है साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी ज़्यादा पढ़ी नहीं होती ज्योग्राफी। तो देखते हैं, इसका एनालिसिस करेंगे कि भाई कितना आता है और क्या हम स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले भाई जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई ब्रिंग ग्रेट कंटेंट ऑन SSB एंड रिटन प्रिपरेशन। ऐसी वीडियो आती रहेंगी। हलवा टॉपिक्स की अगली वीडियोस भी 2-3 वीडियोस बची हुई हैं, वो कंप्लीट करके फिर हम लोग अलग वीडियोस लाएंगे फॉर NDA एंड SSB के लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले भाई लोग एनालिसिस करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी करते हैं कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चंस आते हैं, तो 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं फॉर NDA एग्जाम। तो कब छोड़ सकते हैं हम लोग ज्योग्राफी? तो तब छोड़ सकते हो भाई जब तुम साइंस बैकग्राउंड के हो, ठीक है, तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग हो और बायोलॉजी भी तुम्हें आती हो हल्की फुल्की, तुमने 10th में अच्छे से पढ़ी हो, तब तुम छोड़ सकते हो। और तुम्हारी इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए। मान लो तो अगर इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस करते हो तो भाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी ज्योग्राफी, बिकॉज तुम ये 18 क्वेश्चन गवा नहीं सकते। पर अगर तुम 40 क्वेश्चन प्लस कर पा रहे हो तो तुम छोड़ सकते हो ज्योग्राफी को, बिकॉज ज्योग्राफी में रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है तुम्हें, इससे अच्छा तुम मैथ्स को टाइम दे सकते हो, ठीक है। सो 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक से पढ़ें उसकी बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक होता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं इसके टॉपिक्स बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ के जाना, वही आएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज इंडियन रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर NDA एग्जाम। इसमें कौन कौन सी रिवर करनी है तुम्हें, जो भी मेन रिवर है इंडिया की, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, ठीक है, ये सब के बारे में तुम्हें पढ़ के जाना है। इनकी ट्रिब्यूटरीज और वो कौन से स्टेट से फ्लो करती हैं, इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में तुम पता करके जाना। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर NDA, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड हाईवेज। देखो पोर्ट्स के क्वेश्चंस 2020 एंड 2021 में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो भी हैं इंडिया के, उनके बारे में पता होना चाहिए, वो कौन से स्टेट में हैं, ठीक है, और उनके रिवर जो उनके पास आसपास फ्लो करती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, वो किस लिए फेमस हैं इसके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए, और जो रिसेंट न्यूज़ में हैं जो पोर्ट, उनके बारे में तो तुम्हें पक्का पढ़ के जाना ही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पोर्ट्स एंड हाईवेज के बारे में पढ़ के जाओ। हाईवेज जनरली पूछे नहीं जाते इतने, बट पढ़ के जाना, क्योंकि हाईवेज भी आ सकते हैं फॉर इन NDA एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट इज भाई फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। देखो फॉरेस्ट कवर से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हो गए, माउंटेन फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। तो कौन से स्टेट में कौन से फॉरेस्ट हैं और इन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में डीप नहीं पढ़ना, बस कौन से स्टेट में आते हैं और कौन किन का एरिया मैक्सिमम है वो पढ़ के चल जाना। इट वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि NDA के एग्जाम में अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड क्रॉप सीजन। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्मिंग के रिलेटेड, फार्मिंग टेक्निक्स के रिलेटेड और क्रॉप सीजन के रिलेटेड। तुम्हें कोई भी क्रॉप दे देंगे जैसे राइस, बाजरा, बारले, रागी, और तुमसे सीज़न पूछ लेंगे क्या रबी में होता है या खरीफ में होता है, या फिर कौन सी खरीफ क्रॉप है कौन सी रबी क्रॉप है। उसके बाद तुम्हें क्रॉपिंग टेक्निक्स के बारे में पूछ लेंगे, उनके बारे में बताओ, या उनके बारे में दे देंगे, तुम्हें बताना है कौन सी क्रॉपिंग टेक्निक है, जैसे क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के चल जाना, और ये जो क्रॉप्स हैं इनको याद करके चल जाना कि खरीफ एंड रबी क्रॉप में डिफरेंस क्या होता है और एक कब कब सीजन उनका होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। देखो अभी यूनियन टेरिटरीज में कुछ चेंजेस करे गए हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें हम लोग। और इंडियन स्टेट्स में क्या है कि तुम्हें कैपिटल्स एंड उनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक पॉपुलेशन, उनका सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ठीक है, और उनका एरिया, कौन सबसे ज़्यादा एरिया वाला है, कौन सबसे कम एरिया वाला है, किसका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, किसका कम है, किसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, किसका कम है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी चेंजेस मेड करे गए हैं वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन सीजनल पैटर्न। तुम्हें इंडियन सीजनल पैटर्न के बारे में मानसून पढ़ के जाना है। सिर्फ अगर तुम इंडियन मानसून पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ मानसून से ही पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मानसून से क्या पढ़ना है, मानसून में तुम्हें पढ़ना है कि कितना ड्यूरेशन रहता है, मानसून कब कब आता है, किस वजह से आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ के चल जाना। उसके बाद तुम्हें जो क्रॉप्स उगती हैं मानसून के दौरान वो पढ़ के जानी है। ठीक है, तो वो कवर हो जाएगा, तो ईजिली तुम कर सकते हो ये क्वेश्चंस को। आगे बात करते हैं, मोर यू कैन डू। भाई इतना तो अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है, बट अगर तुम इन्हें भी कर लोगे, ये जो टॉपिक्स दे रखा है मैंने, अगर इन्हें भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इनसे क्वेश्चंस आ भी गए, मान लो 1 से 2 क्वेश्चन आ गए, तो तुम ईजिली उन्हें कर पाओगे। पहला है कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो इसके क्वेश्चंस अब कम आते हैं, बट तभी भी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई क्या पता कि यूपीएससी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, यूपीएससी को मन करा तो वो नेशनल पार्क भी दे देगा, तो तुम्हें तैयार रहना है, तो तुम नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी करके जाना। अगला है भाई डैम्स एंड रिवर प्रोजेक्ट्स। आजकल ये बहुत पूछे जा रहे हैं, डैम्स किस रिवर के ऊपर है, कौन सा लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, ये डैम कब बना था, कौन से स्टेट में है, इसकी रिवर कौन सी है। ठीक है, तो ये सब पक्का पढ़ के जाना, जो रिवर्स एंड डैम्स हैं। ठीक है, वो मैंने बता दिया, रिवर्स तो बता दिया मैंने, डैम्स भी पढ़ के जाना, उनमें डैम कौन सा बना हुआ है। ठीक है, और रिवर प्रोजेक्ट जो भी हैं, जैसे गंगा रिवर प्रोजेक्ट, ब्रह्मपुत्रा, इन सब के बारे में भी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड इज़ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल इंस्टीट्यूट एंड देयर लोकेशन, जैसे FRI हो गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ठीक है, इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कहाँ पे हैं, ये क्या करती हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ नेबर एंड द बॉर्डर्स। नेबर्स के बारे में पता होना चाहिए भाई, कितने स्टेट्स उनसे बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो कितने स्टेट्स करते हैं वो पता होना चाहिए। और उस बॉर्डर का नाम क्या है, मतलब बॉर्डर को नाम दिया जाता है, जैसे रेड क्लिफ लाइन है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो है उसका, तो ये सब पता होना चाहिए कि ये नाम किसने दिए और क्यों दिए। ठीक है, तो इनके बारे में हल्की हल्की नॉलेज पता करके चले जाना। आगे बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनडीए एग्जाम। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो तुम्हें पढ़ के जाना ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो पहला ऐसा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। भाई ओरिजिन एंड यूनिवर्स की जो भी थ्योरीज हैं वो पता होनी चाहिए तुम्हें। सोलर सिस्टम के जो भी प्लैनेट्स हैं वो उनके बारे में तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके रोटेशन रिवॉल्यूशन पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। वीनस एंड अर्थ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है उस पर क्वेश्चन जैसे ये आ रखा है। ठीक है, सो तुम्हें प्लैनेट्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए, बट यूनिवर्स की जो ओरिजिन है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कॉमेट्स वॉमेट्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट कॉमेट्स हैं वो पढ़ लेना। जैसे हेलीज कॉमेट हो गया, इसका पीरियड कितना होता है, तो ये सब तुम्हें पढ़ के जाना है। ठीक है, सोलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ के जाना, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में थोड़े पढ़ लेना। ठीक है, जो नॉर्मल फैक्ट ल्यूसेंट एंड पाथफाइंडर में दे रखे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, वो सब पढ़ के चले जाना। ठीक है, वो हेल्पफुल रहेंगे तुम्हें एनडीए के एग्जाम में। नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो लेयर्स एंड एटमॉस्फेयर पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बट इतना डीप में मत पढ़ना। सिंपल तुम्हें बस पता होना चाहिए कि कितनी लेयर्स हैं, इन पे टेम्परेचर या क्या होता है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हॉटेस्ट पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है, ठीक है, क्यों होता है। उसके बाद जहाँ एरोप्लेन फ्लाई करते हैं वो रीजन कौन सा होता है, कॉमेट्स कहाँ होते हैं, ऑरोराज जहाँ पे बनते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये भी पढ़ लेना। उसके बाद तुम्हें ये पढ़ना है कि भाई स्पेसशिप्स कहाँ पे होती हैं, जो हमारी स्पेसशिप्स होती हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स कहाँ पे होती हैं, एक्सोस्फेयर में होती हैं। तो जो भी लेयर्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नॉलेज होनी चाहिए, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हल्का हल्का पढ़ के चले जाना। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अर्थ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखो अर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सी लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, कितनी लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से कैसे हम डिसाइड करते हैं टाइम और ये सब का डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और पोल्स हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कितने स्टेट जाते हैं या फिर कौन सी कंट्रीज जाती हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये सब पता करके चले जाना। आगे बात करते हैं ओशन करेंट्स एंड विंड्स एंड टाइड्स। भाई ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी। इससे क्या पता लगता है, मतलब ओशन करेंट्स और विंड्स और टाइड्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 एंड 2021 में। तो इन तीनों टॉपिक्स को स्किप मत करना भाई। विंड्स में ट्रेड विंड्स पक्का पढ़ के जाना। ठीक है, और जो दूसरी विंड्स हैं वो भी पढ़ के चल जाना। ओशन करेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। ठीक है, 2020 एंड 2021 से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओशन करेंट्स पे, तो ये भी पक्का पढ़ के जाना। और टाइड्स में स्प्रिंग टाइड्स और जो भी टाइड्स होती हैं वो सब पढ़ के चल जाना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, तो ये आ सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है,
आगे बात करते हैं। आ गया भाई टाइमलाइन इंडिया प्लस वर्ल्ड। टाइमलाइन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया की अगर ये टाइमलाइन है तो मेरिडियन में ऑन विच मेरिडियन 7 AM हो रहा होगा सेम डे पे। तो तुम्हें मेरिडियन पता होनी चाहिए कौन सी मेरिडियन में होना चाहिए। उसके बाद GMT जो है कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, उसका जो इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे क्या डिफरेंस आता है, कितने मिनट का डिफरेंस आता है, कितने आवर्स का डिफरेंस आता है, या फिर कितने लैटिट्यूड्स का डिफरेंस आता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज अर्थक्वेक्स, प्लेट्स एंड वल्केनोस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्थक्वेक का भाई रीज़न क्या होता है। उसके बाद प्लेट्स जो भी हैं, ठीक है, प्लेट्स जो भी हैं, माइनर प्लेट, मेजर प्लेट, जो भी प्लेट होती हैं वर्ल्ड में बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। वल्केनोस के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से मेजर वल्केनोज हैं, एक्टिव वल्केनो होते हैं, डोरमेंट वल्केनोज होते हैं। इंडिया का डोरमेंट वॉल्केनो है जो अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है, बैरन आइलैंड, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें सारे जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो भी वॉल्केनोज होते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन सी कंट्री में है और वो क्यों फेमस है, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में पता होना चाहिए कि इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ होते हैं, कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं अर्थक्वेक के लिए, वो पता होनी चाहिए, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। आगे बात कर लेते हैं ओशन लेक्स एंड डेजर्ट्स। भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओशन लेक्स एंड डेजर्ट। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इंडिया से रिलेटेड तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इंडिया में जो लेक्स हैं वो पक्का पढ़ के चल जाना। और ओशन जो भी पैसिफिक ओशन है, जो भी ओशन हैं, उनकी डेप्थ कितनी है, सारा डीपेस्ट पॉइंट पूछ लेते हैं, ठीक है। उसमें वो जो भी सीज़ हैं वो भी पूछ लेते हैं, जैसे कैस्पियन सी हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। ओशंस, लेक्स एंड डेजर्ट्स। डेजर्ट्स पूछ लेंगे कि यार लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, एशिया, ठीक है, अफ्रीका, तो ये सब पूछ लेंगे। तो ये सब पक्का पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज मोर यू कैन स्टडी। भाई क्या और एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम लगा सकते हैं अपने से कि हमारा भाई जो ये ज्योग्राफी का सेक्शन है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या कर सकते हो तुम, इसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब पक्का पढ़ के जाना भाई। टाइप्स ऑफ रॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट कंट्री स्टैटिक्स जीके का पार्ट होता है, जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं, जापान को। लैंड ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं, रोम को। सो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आजकल पूछा नहीं जाता इतना। बट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आ सकते हैं, ठीक है, इन 2021 के सेकंड पेपर में आ सकते हैं शायद। तो ये पक्का पढ़ के चले जाना। उसके बाद हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, जो ये टर्म्स होती हैं, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट फर्स्ट, ठीक है, इसमें रिवर्स, माउंटेन्स, सी, ओशंस, वल्केनोज, या जो भी हैं, हिल्स विल्स, ठीक है, उन सब के बारे में तुम्हें पढ़ के चले जाना है कि हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट कौन सा है, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी शायद पूछ लेते हैं एनडीए के एग्ज़ाम में। सो भाई ये थी वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हलवा सीरीज़ की अगली वीडियोस भी आती रहेंगी, मतलब पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो भी आप डिमांड करेंगे उस पर आएगी वीडियोस। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इफ़ यू हैवेंट ज्वाइन फॉर SSB एंड रिटन डिस्कशन। Thanks for watching the video. I hope you like the video. If you like the video, subscribe and share it with your friends. Till then, Jai Hind.